हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आपका एक बार फिर से शिफ्ट नंबर सेकंड पे वीडियो का एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में यानी कि इवनिंग सेक्शन में पूछे गए थे। आज का जो 11 दिसंबर है, आज सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे मैं आपको बता दूं। जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट ही जा रहा है अभी तक। ये चीज़ें देखने की, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, हार्डली देखिए ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको पूरे के पूरे क्वेश्चन भी आते होंगे। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसके 150 इतने क्वेश्चन भी उसको आते होंगे। ठीक है, 100 तक हो सकते हैं, बट मैं टोटली सारे क्वेश्चन की ये गारंटी नहीं ले सकता कि किसी को आते होंगे, क्योंकि लेवल जो है वो बड़ा ट्रिकी आ रहा है। कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन को इतना बढ़ा के इतना कर दिया है कि इतना नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जेके एसएसबी के फेवर में अगर हम बात जाएं तो इतना नहीं होना चाहिए था। जैसा कि एग्जाम का लेवल जैसे इन्होंने पहले पूछा था वैसा ही होता, कोई बात नहीं, कट ऑफ आ जाता, क्योंकि बच्चों ने जितना पढ़ा है, ये एक सेंटर लेवल के टाइप का एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये सिस्टम जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बहुत ही अजीब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं। पर फिर भी ये जो चीज़ें पढ़ी हैं तो उन्हीं के रिकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो कि आ रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे बात करेगी जनरल नॉलेज की। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की जो रिव्यू वीडियोस होंगी आपको मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जेके पीएससी का रिव्यू का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस आप देख सकते हो क्या लेवल है क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम किन चीज़ों की कि जो आज के एग्जाम में चीज़ें पूछी गई थी सेकंड शिफ्ट में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जीएस की जनरल स्टडी की बात करते हैं, जनरल स्टडी में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि डिजिटल इंडेक्स, करंट अफेयर के क्वेश्चन था आई थिंक। डिजिटल इंडेक्स का थीम क्या था 2022 का, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछा गया था कि सीईओ कौन है नीति आयोग के, सीईओ ऑफ नीति आयोग। आज के इस वीडियो, आज के शायद सीएम पे कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, आई थिंक प्रीवियस सेक्शन में ये आया था सीएम के रिलेटेड। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया था आईसीटी 2022 मेंस क्रिकेट के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस में भी बताए थे कि जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं बैंकिंग से, बैंकिंग इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों की करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बैंकिंग के हैं। ठीक है, जो कि बन सकते हैं। और साइंस के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कन्वेक्स लेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और किस टाइप का क्वेश्चन है ये हमें नहीं पता अभी। ठीक है, और ये पूछा गया था कि कौन सा एसिड जो होता है वो स्टोर होता है स्टोमच में, स्टोमच में कौन सा एसिड, ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एसिड जो स्टोमक में होता है वो कौन सा होता है। और एक क्वेश्चन आया था चिनाब रिवर के रिकॉर्डिंग, चिनाब रिवर अब किस टाइप का क्वेश्चन था, इसका रीज़न था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। और एक बोला गया था कि आपने क्रोनोलॉजी का आर्डर में एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती हैं उनको आपने क्रोनोलॉजिकल आर्डर में शेप देना है, यानी कि कुछ ऑप्शंस होंगे कि पहले कौन आएगी दूसरी कौन सी आएगी, इस तरह से। ठीक है, और ये पूछा गया था कि जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट में कौन सी गैस का यूज़ होता है, विच गैस, गैस कौन सी यूज़ होती है रॉकेट में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर हम बात करूँ तो क्वेश्चन एक और आया था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के रिलेटेड, जेंडर जेंडर गैप इंडेक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का। ठीक है, याद देख लीजिएगा, कभी ये 2020 के क्वेश्चन पूछते हैं, कभी 22 के पूछ लेते हैं, कभी 2020 के पूछ लेते हैं, कोई इनका माजरा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, इतनी सारी शिफ्ट थी तो 2020 के 2 के भी काफ़ी थे। चलो हम क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आया था एक कि 5056 से लेके 1605 तक किसका रूल रहा, तो वो था अकबर का, अकबर का रूल रहा। ठीक है, और क्वेश्चन था कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क के रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि मणिपुर में है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था कि स्टडी ऑफ वोल्केनो को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ वोल्केनो उसको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। और ब्लैक स्वाइट के रिलेटेड प्रीवियस जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया ब्लैक स्वाइट के रिलेटेड। ठीक है, और अमीर खुसरो जो था इसका रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मैं आपको बता दूं ये कोर्ट पोइट था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, याद रखिएगा। तो किस कैसा क्वेश्चन था अभी ये नहीं पता है। और ये पूछा गया था कि जो तिलानी तिलानी राम है, रामा है, वो कोर्ट जो थे कोर्ट पोइट थे किसके, तिलानी राम की स्टोरी पढ़ी होंगी। ये इसका विजय रंगा किंग, आई थिंक ये ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है,
और क्वेश्चन आया था कि स्वराज पार्टी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। अब एक क्वेश्चन आया था गो साइमन बैक, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि किसके द्वारा रिटर्न किया, लिखा किसके द्वारा गया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। और रिट आई थी एक, रिट 5 तरह की है, मैंडामस, ठीक है, मैंडामस पे एक रिट पूछी गई थी। अब बोला गया था कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 61 में होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ पार्टनिंग पावर थी गवर्नर के रिलेटेड, कुछ इसी तरह से कोई क्वेश्चन था। अभी पूरा क्लियर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जितना हमें पता चलता है उतना आपके साथ शेयर करते हैं। और पूछा गया था कि सेक्रेटरी कुछ इस तरह से था कि कौन से सेक्शन में है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक 51 सेक्शन में है, अगर मैंने गलत बोला है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे यहाँ तक याद आ रहा है क्योंकि मुझे देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को। जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन में आपको बता दूं कि कितने क्वेश्चन आने हैं, सिर्फ 2 या फिर 3, बस यही स्ट्रेंथ है, ज़्यादा नहीं। कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसमें जो प्रीवियस शिफ्ट थी उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि इसके ठीक है। और साइंस का तो कोई अता पता नहीं है कितने क्वेश्चन, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ठीक आ रही है। और यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के इस बार कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन। एंटोनिम सिनोनिम आपको देखने को मिलेंगे। एडजेक्टिव पे क्वेश्चन आया था, पैराग्राफ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये अपने आप से देख लीजिएगा। और शॉर्टकट कीज़ पे क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर के 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। शॉर्टकट की पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कंट्रोल CTRL+S किसके लिए होता है, सेव के लिए होता है, ठीक है, इस तरह से था। और बस इतनी, अब याद नहीं है बाकी क्वेश्चन सॉरी। और था कि ईवीएस से अगर मैं बात करूं, इकोलॉजिकल पैरामीटर से क्वेश्चन आया था, इकोलॉजिकल पैरामीटर से क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ से क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन, एक ही सिर्फ इस बार ना DI जो आई थी सिर्फ एक ही मार्क्स की आई थी, एक क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स की नहीं, यानी कि 1.25 मार्क्स की होगी। रेशो प्रोपोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशो प्रोपोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एजिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉब्लम ऑन एजिस। परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एवरेज परसेंटेज। इस तरह से आपको बता दूं कि जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों आपस में ना 20+ मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। अब कल का क्या होता है, कल का नहीं पता। अब इस बार ना रीजनिंग थोड़ी हट के आई थी, रीजनिंग जो इस बार थी वो हट के आई थी, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछे गए, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पूछी गई थी, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। अगर ये VLW तक यही एप्टेक एजेंसी रही ना, यही कंपनी रही ना, तो फिर पता नहीं एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ने पड़ सकती हैं, ठीक है। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो कैलेंडर पे इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है, कैलेंडर पे एनालॉजी के क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन। नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, अभी फिलहाल तक यही है। तो वेन डायग्राम भी शायद नहीं आई थी, सेलॉगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट कुछ भी नहीं आया था आज के इस शिफ्ट में देखने को मिला। अगर आया था, जो भी चीज़ें आई तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है गाइज। तो मैं आपको बता दूं, अब जो करंट अफेयर टोटल अगर मैं CA की बात करूं तो CA 20 के राउंड आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन के राउंड चीज़ें पूछी जा रही हैं। साइंस की अगर बात करूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन तो साइंस के भी पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन इसके भी पूछे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन इसके भी पूछे गए थे। और किसकी बात करूँ, EVS की, तो EVS के 2 या 3 क्वेश्चन इतने ही होंगे, मेरे भी 2 क्वेश्चन होंगे, इतने ही हैं। तो JNK के रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट की बात करूँ तो उसके भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी की बात करूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन ही, यानी कि 4 या इतने ही क्वेश्चन होंगे। और ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी के भी कोई 7 या फिर 6-7, यही किसी शिफ्ट में 3 आ जाते हैं तो किसी शिफ्ट में 2, 6-7 आ जाते हैं। हिस्ट्री की अगर टोटल बात करूँ तो 9 से 10 क्वेश्चन तो एशियन मिडिवल को मिला के 9 से 10 इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यही एक लेवल है, आप देख लीजिएगा आपका क्या वीक सेशन है। देखिए कल जिनका एग्ज़ाम है वो सिर्फ आप करंट अफेयर देख लीजिएगा, अगर आपका मन है तो देख लो, नहीं है तो रहने दो। और सुबह आप एग्ज़ाम देने जाओ, जैसा भी होगा देख के आना। और मैं आपको बता दूं, एक स्ट्रैटेजी आपको मैं बताना चाहूँगा इस एग्ज़ाम की। जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, राउंड 1 में सिर्फ आपने फिगर आउट करना है कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन आते हैं, उनको टिक मार्क करते चलो, ठीक है, मार्क करो, उनका आंसर मार्क करो। सेकंड राउंड पे थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन को दो,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे आपने पढ़ी तो सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे जो खेल है ना वो है प्ले विद ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलो। ठीक है, तुक्का मत मारो, क्योंकि वो बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो बच्चे जो 27 वाला मार्च को एग्जाम था, उसमें जो बच्चे 100+ मार्क्स लेके आए थे, आज वो पता क्या बोल रहे हैं कि सर हमारा 100 अटेम्प्ट हो रहा है। बाकी आप सोच लो कि 100 अटेम्प्ट हो रहा है, अगर अच्छा रहा ना सब कुछ तो कट ऑफ बड़ा अच्छा रहेगा, अगर अच्छा नहीं रहे ना तो कट ऑफ वही 140, जो हायर टॉपर होंगे वही 140 होंगे, कट ऑफ भी वो 90-100 के बीच में ही जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का एग्ज़ाम का लेवल रहता है तो कट ऑफ लो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, अगर सब कुछ फेयर तरीके का, ट्रांसपेरेंट तरीके का अगर चलेगा तो, अदरवाइज नहीं, नहीं तो वो वैसा ही चलता रहेगा, फिर एक एक घर के भी 4-4 पर्सन होंगे। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। आपने बिल्कुल कूल माइंडेड से क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कि यार जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1526 से लेके 1556 से लेके 1605 तक किसका रूल था। आपने देखना है यार इसके टाइम पे कोई बैटल हुई थी, किसके दौरान हुई थी, जैसे बैटल ऑफ हल्दीघाट की बैटल हुई थी, तो 1576 में हल्दीघाट की बैटल जो हुई थी वो अकबर के द्वारा लड़ी गई थी, तो ये एक बैटल भी याद आपको होगी, तो वो आपको इस रूलर के बारे में पता कर सकती है। मुगल और ये अपना मौर्यन, इनको याद रख लेना। ठीक है, मौर्यन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और शिवाजी अपना मराठा एज भी इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। बाकी ये जो दिल्ली सल्तनत और ये मुगल एम्पायर, इनके रिलेटेड क्वेश्चन बड़े पूछे गए हैं, तो बड़े पूछे जा रहे हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। इस बार प्री हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है कल प्री हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा जाए। मियोलिथिक पैलोलिथिक एज हैं जो इनके पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर पे और जीएन के रीऑर्गेनाइजेशन पे सिर्फ टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो ज़माना गया जिसमें JNK रीऑर्गेनाइजेशन से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बच्चे 100+ मार्क्स ले रहे थे, वो ज़माना चला गया। अब एपटेक कंपनी आ चुकी है, तो देख लो किस टाइप का लेवल है एग्ज़ाम का। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा, मिलूँगा कल आपको नए लेक्चर के साथ, शिफ्ट नंबर 1 के साथ। हो सकता है कि कल शिफ्ट हम दोनों शिफ्ट का एक ही साथ एनालिसिस कर दें, क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो सो ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।